नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज जस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, जी हाँ, उनका बर्थडे था 29 अगस्त को और 29 अगस्त को उनका बर्थडे भी था और 29 अगस्त एक ख़ास दिन है। जी हाँ, वो है नेशनल स्पोर्ट्स डे, जब ध्यानचंद जी ने जर्मनी को धो डाला 40,000 दर्शकों के बीच और जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। तो 29 अगस्त का दिन भारतीय खेलों के लिए बेहद खास है। जी हाँ, आज ही के दिन 1905 में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्म हुआ था और उनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। पर इस बार खेल मंत्रालय ने 2022 जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख जो है वो 20 सितंबर तक बढ़ा दी है। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब राजीव गांधी खेल रत्न नहीं है। जी हाँ, नहीं है, बल्कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया है। भारतीय हॉकी टीमों के टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद इस सम्मान का नाम महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। ध्यानचंद की उपलब्धियों का सफ़र भारतीय खेल इतिहास को गौरवान्वित करता है। लगातार 3 ओलंपिक कौन कौन से, तो 1928 जो एम्स्टर्डम में खेला गया, 1932 जो लॉस एंजल्स में खेला गया और 1936 जो बर्लिन में खेला गया। इन तीनों ओलंपिक में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले ध्यानचंद के जीवन का हर कोई कायल रहा। उनके खेल जीवन से जुड़ा एक यादगार वाक्य भारतीय हॉकी को शिखर पर ले गया है। अभी बात करते हैं बर्लिन ओलंपिक की। जी हाँ, बर्लिन ओलंपिक के हॉकी का फाइनल भारत और जर्मनी के बीच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन लगातार बारिश हुई और इस बारिश की वजह से मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 दर्शकों के बीच जर्मन तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। हाफ टाइम तक भारत एक गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते निकाल दिए। भाई जूते बूते नहीं पहनेंगे, बराबर, स्पाइक वाले जूते निकाले और खाली पाँव कमाल की हॉकी खेली। इसके बाद तो भाई भारत ने एक के बाद एक कई गोल दागे। उनके साथी ने एक संस्मरण लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने INS दारा ने एक संस्मरण में लिखा है कि 6 गोल खाने के बाद जर्मन काफ़ी खराब हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर थे जिनका नाम था टीटो वार्नहोल्ज। जी हाँ, टीटो वार्नहोल्ज की हॉकी स्टिक ध्यानचंद के मुंह पर इतनी ज़ोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। हाँ, दांत टूट गया तो ध्यानचंद जी लड़े तो नहीं, लेकिन हाँ, उनको सबक सिखाना ज़रूरी था। तो कुछ उपचार किए प्रारंभिक, और ये प्रारंभिक उपचार के बाद ग्राउंड पर लौट गए। ग्राउंड पर लौटने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिया कि भाई अब कोई गोल मारने का ही नहीं, अब कोई गोल नहीं करने का। सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को ये बताया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। हम ये बता देंगे उनको कि भाई देखो, गेंद तुम्हारे पास अब आएगी ही नहीं। इसके बाद खिलाड़ी बार बार गेंद को जर्मनी की डी में ले जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते हैं। साला जर्मन खिलाड़ियों को समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो ये थे उनके कारस्तान तो नहीं कहा जाए, मतलब महान थे साहब। जल्द ही भारत ने उस फाइनल को जर्मनी को 8-1 से मात दी। दरअसल 1936 से पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई थी। हाँ, हार गई थी अभ्यास मैच में।
ध्यानचंद जी ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा, मैं जब तक जीवित रहूँगा उस हार को कभी नहीं भूलूँगा। इस हार ने हमें इतना हिला कर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। कहा जाता है कि इस शानदार प्रदर्शन से खुश होकर हिटलर ने उन्हें खाने पर बुलाया और उनसे जर्मनी की ओर से खेलने को कहा। इसके बदले उन्हें मजबूत जर्मन सेना में कर्नल पद का प्रलोभन भी दिया, लेकिन ध्यानचंद ने कहा, हिंदुस्तान मेरा वतन है और मैं वहाँ खुश हूँ। ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में निधन हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार उसी मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।